हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या मैसेजेस लेके आई है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाहते हैं आप, जो उन्हें जानना, क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। कम्युनिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, mischief, fear, play, grief. Bottom of the deck is survival. Okay. किसी को ना यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, जैसे को तैसा यहाँ पे मिला है या मिल रहा है कि जैसे कहा जाता है कोई बहुत ऊंचाई से सीधे धड़ाम से नीचे गिरा है। किसी को कर्मा, जैसा मुझे ऐसा फील हो रहा है, किसी को कर्मा मिल रहा है और किसी ने बहुत बुरा आपके साथ किया था। तो ये समय वो बहुत ही गिल्ट में, पछतावे में है, क्योंकि वही चीज़ें अब अपने ऊपर आके गिरी हैं तो संभाला नहीं जा रहा है। जब आपके साथ कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे ना ऐसा लग रहा, ढीठ किस्म के लोग हैं। ढीठ, कुछ भी उनके साथ कर लिया जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे जान निकल जाए उनकी, पर अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप उनकी लाइफ में है, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, तो जीने भी नहीं देंगे, आपको भी ना खुद को। इतने ढीठ हैं ये लोग। यानी कि क्या क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। बहुत गुस्सा आता है अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं ना। कि देखिए, एक इंसान होता है, उससे गलती हुई, उसने एक्सेप्ट किया, बात ख़त्म हो गई, सॉरी बोल दिया, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पे तो दम पे दम, दम पे दम गलतियाँ हो रही हैं, दम पे दम धोखे चल रहे, चीट चल रहे, रिलेशनशिप में चीटिंग चल रही है, ना जाने कितनी चीटिंग चल रही है। पब, डिस्को, बार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टीज। हे भगवान, फिर भी इतने ढीठ लोग हैं, सामने से जाके अगर पकड़ लो इनको तो भी ये कबूलने वाले नहीं है। बहुत ही सेल्फिश लोग हैं आपके आसपास, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके आसपास। मुझे काफ़ी अपने से लेना, अपने लिए अच्छा हो, बाकी भाड़ में जाए, कोई कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग हैं, ना उन्हें किसी कम्युनिटी की परवाह है, ना अपने कल्चर जहाँ वो रहते हैं उस जगह की कोई परवाह है कि वहाँ के लोग क्या कहेंगे। ढीठ किस्म के लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बड़ी ही आपके साथ बहुत ही गेम खेलते हैं लोग, देखने से ही लग रहा है बहुत गेम प्ले करते हैं आपके साथ। आपके दुखों का, आपके फियर, जो आप दिन रात इनके साथ डर डर के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं ना, कैसे लाइफ काट रहे हैं फियर में, डर में। ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, ऐसा ना हो आपके साथ कुछ गलत हो जाए। ग्रीफ यानी कि बहुत ज़्यादा दुख में, किसी का गम भी है, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ढीठ लोग हैं, इन्हें तो अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती चाहिए, बाकी किसी का कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इनके मुंह पे, इनके सामने ही अगर इनकी बहुत बड़ी कोई चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं ना, तो भी ये उसे एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे जान चली जाए, मगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
बहुत, यानी कि ना इनके साथ रहना भी बड़ा मुश्किल है। ये इतने बड़े बड़े चीटर हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। चीटर हैं, चीट करने वाले हैं, चीटर भी हैं, और लोगों को भी चीट करते, घर में भी वही हाल है, हर जगह वही हाल है। इन्हीं के कारण ना घर में बोला गया ना, जो बहुत अच्छा काम करने वाले और सदस्य हैं ना, वो भी इनकी वजह से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं, किसी के फैमिली में ये हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। इनका अंत क्या होता है? सब कुछ सत्यानाश होके बस सर्वाइवल मोड पे इनको आना ही पड़ता है। जो बचा कुचा होता है ना, वही इन्हें मिलता है, क्योंकि लाइफ को इन्होंने खुद अपनी हेल बनाई होती है। ऐसा है, किसी के साथ नज़र आ रहा है मुझे। चलिए कार्ड से और क्लियर करते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है। जाहिर नहीं करेंगे, अंदर अंदर दबा के रखेंगे, और धोखे पे धोखे, चीटिंग पे चीटिंग करते रहेंगे, पूरी फैमिली की नाक कटवाते रहेंगे। ऐसे ही है ये किसी फैमिली का मुझे। और रिलेशनशिप में तो पूछिए नहीं मत, ऐसे ही मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि पूछिए नहीं। धोखे, इतना धोखा, ओ माय गॉड। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड। ऐसे लोगों के लिए आपने ना अपने लिए एक तलवार उठा ली है कि अब इनको आप काट ही देंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर आपके जा चुका है। यहाँ पे आप कोई क्वीन है, आपने स्वॉर्ड उठा ली है, अब आप बर्दाश्त नहीं करने वाले। मैंने कहा ना, ऐसी एनर्जी आ रही थी कि मेरी टोन ही बदल गई थी। तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और ऐसी नॉनसेंस को अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपका मूड बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी नॉनसेंस लोगों को आप एंटरटेन नहीं अब करेंगे। आप इन्हें चुनौती दे रहे हैं कि अब आओ और ये कटेंगे आपके तलवार से, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त आपकी एनर्जी है। आप बिना एक सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठ गए हैं कि तुम ऐसे हो तो अब तुम्हें टिट फॉर टैट ही मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ आप एक प्रैक्टिकल, बहुत इमोशनल आप पास्ट में थे, आपके इमोशंस को इन्होंने खूब यूज़ किया, खूब धोखे दिए, खूब चीटिंग किया, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। चाहे इनकी जान भी निकाल लो, ये मानने वाले नहीं है उन चीज़ों को। मुंह पे ही अगर पकड़े जाएंगे तो भी नहीं मानने वाले। ये कोई रिलेशनशिप की बात हो सकती है, आपको चीट, बहुत बार चीटिंग मिली है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन अब आपने बस कर दिया कि अब और नहीं, और आप अब अपने फुल फॉर्म में हो। इन्हें आपने चुनौती दे दी है कि ढंग से रहना हो तो रहो, वरना जाओ यहाँ से, लाइफ से निकलो यहाँ से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा, आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब आपकी इनफ इज़ इनफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब निकलो यहाँ पे। इन ये जो इनकी ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं ना, तो अब आप इन्हें वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो ये आपको दिखाते थे। इन्हें अपने से मतलब है, इनका काम बनता रहे, लोग रोते रहे, रिलेशनशिप टूटता रहे, ये तो फिर आ जाएंगे, क्योंकि आप इमोशनल थे। अभी आपने अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया, एकदम प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो ये जितना भी यूज़ कर रहे थे आपको, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। आपने उस पर ताला लगा दिया, बंद कर दिया। अब आओ तो सही, आप ऐसे बैठे हुए हैं एकदम एग्रेसिव होके। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है ना, तो उसको ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। हल्के में बहुत ले रहे थे, मतलब हर कदम पे चीटिंग, जहाँ पे झूठ नहीं बोलना वहाँ पे भी झूठ। इतना सेल्फिश, ऐसा सेल्फिश होगा तो कोई फैमिली या कहीं पे भी रिलेशन तो चल ही नहीं सकते ना। इतना सेल्फिश होके कैसे चल सकता है रिलेशन? तो वो टूटेगा ही टूटेगा, आज नहीं तो कल। जब अति हो जाएगी किसी चीज़ की तो अंत तो हो ही जाएगा। पेज ऑफ कप्स, ऐसा देख के अब किसी की हालत ख़राब है तो भीगी बिल्ली, यहाँ पे आज मुझे मुहावरे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तो मैं बोलती जा रही हूँ। होता है किसी किसी दिन ऐसा। तो अभी ये भीगी बिल्ली बन चुके हैं। अब आपका ये रूप देख के ना, जो आपने तलवार उठा ली है और ये एग्रेसिव रूप आपका जो निकल के आया है ना, ये इनकी हालत ख़राब है। आप ये सोच रहे हैं धीरे धीरे चला जाए भाई, नहीं तो तलवार तो हमारे ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि सारी चीटिंग, सारे धोखों का यहाँ पे आप अंत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, या तो सॉरी बोला जाए, कुछ ऑफ़र किया जाए, कुछ तो माफ़ी मांगी जाए, कुछ तो किया जाए, नहीं तो एंट्री तो एकदम बंद ही है। आपने तो एकदम गेट आउट का सीन क्रिएट कर दिया है। अभी ये क्या करेंगे, ये धोखेबाज लोग हैं, आपको यहाँ पे सोच समझ के फ़ैसला लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं इन लोगों के हरकतों से। तो घायल हो चुके हैं, ग्रीफ देखिए कितना दुखी, यहाँ पे देखिए कितना दुखी। जैसे लगता है कि किसी के, जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है ना इस दुनिया से, उस समय जो दुख फील होता है ना, वैसा दुख आपने फील किया है।
और इन्होंने आपको देख के खूब मज़े लिए हैं। वैसा दुख देने वालों के लिए अब आपने सोड उठाई है और ये अपना कप अब आपको ऑफ़र करेंगे, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हमें सॉरी दे दो, माफ़ी मांगेंगे, अपने को सुधारने का आपको एक वादा करेंगे, कुछ ऑफ़र करेंगे। लेकिन ये बहरूपिये में अभी आपको पेज की एनर्जी में है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। जो इन्होंने पहले किया वो अभी भी करेंगे। यहाँ पे इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ये वही चीज़ें बार बार रिपीट आपके साथ करेंगे और वो हो भी रहा होगा आपके साथ। और ये इनका सिर्फ शेर की खाल में ये भेड़िए हैं, आप इतना समझ लीजिए। ये आपको रंग बहुत जल्द फिर अपना दिखाने वाले हैं। बहुत सोच समझ के इनके साथ आप डील करिए। जिस जिस एनर्जी में आप इस समय है ना, ऐसे ही आपको रहना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कहीं आपका मेहनत, आपके मेहनत पे भी इन्होंने पानी फेरा है। मेहनत के पैसे को भी कहीं उड़ाया है या फिर कहीं बर्बाद किया है, या फिर आप पैसे की बर्बादी तो यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपका मेहनत, आप अगर आपका आपका कोई बिजनेस है वहाँ पे भी इन्होंने आपका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर किया है, या जॉब करियर में कुछ ना कुछ नुकसान किया आपका इन्होंने। और आपकी मेहनत की कमाई को भी इन्होंने अपने ऐशो आराम में उड़ाया है, जो भी है, ठीक है। और अब एक खिसियानी बिल्ली बन के, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वैसी सिचुएशन इनकी बन चुकी है। अब ये आपके लाइफ में छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से आपको फिर से बेवकूफ़ बनाने का एक प्रोग्राम बनाया जाए। मैंने कहा ना, पैसा निकल के आ ही गया आपके मेहनत का। ये आपने मेहनत किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत किया आपने। जो पैसा कमाया आपने, आप आज उसी पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, या उसी पैसे को खोने का गम आपको हो चुका है, या आप परेशान हो चुके हैं कि आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे का इन लोगों ने मिसयूज़ किया है, जो भी लोग हैं। और आपने अपने जीवन में इतना मेहनत किया है कि कभी लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है पेज की एनर्जी में, यानी कि इमेच्योर एनर्जी है, कोई किसी चीज़ का कोई भी, यानी इतना ये इंसान सेल्फिश है कि इसकी ज़िंदगी आराम से चलती रहे, ऐशो आराम से। लोगों को क्या होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्टलेस इंसान ऐसा कोई आपके लाइफ में है। ये देखिए, ये रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ इसने आपको धोखे दिए हैं। पैसों में तो दिया ही है, रिलेशनशिप में मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों को अब आप तलवार लेके बैठे हैं, जिसने आपको 3 खंजर मारे आपके दिल पे, दिल तोड़ा है, चीट किया है, झूठ बोला है आपसे, और थर्ड पार्टी में आपको रखा है। यानी ये खुद मल्टीपल रिलेशंस में थर्ड पार्टी में हमेशा रखा है, झूठ बोल के, आपको चीट करके। अगर आपने कभी पकड़ा भी है ना ऐसे इंसान को, तो इस इंसान ने, मैंने कहा ना, इतना ढीठ है ये इंसान कि ना ये खुद जाहिर करेगा कि ये क्या कर रहा है ये इंसान, और ना ही आपको जीने देगा, यानी कि आपको छोड़ेगा भी नहीं। क्योंकि जब इसका टाइम ख़राब होगा तो बचाने के लिए थर्ड पार्टी तो आएगी नहीं, तब फिर आपको ढूंढेंगे, आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ये अपना सेफ साइड लेके ही चलता है, चलती है सेफ साइड लेकर के, ताकि जब इसके ऊपर कोई डंडे पड़े तो फिर आप तो हैं ही बचाने के लिए। इसीलिए ये कप आपको ऑफर करना चाहता है। इसने आपका दिल तोड़ा है, और आपने सामने से अगर पकड़ा भी है ना तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत ढीठ इंसान है ये, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। इनको अपने लाइफ में एंट्री से पहले आपको 100 बार सोचना है, 100 बार। अगेन आपको यही चीटिंग मिलने वाली है, अगेन। और चीटिंग मिलने वाली है, पैसों में मिलेगी, फिर दिल आपका टूटेगा। आप मेहनत से पैसे कमाते हैं, ये कोई थर्ड पार्टी में जाके पैसे उड़ाने, या कोई थर्ड पार्टी ही हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। 5 ऑफ सोर्स, आने वाले समय में आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये लोग कर सकते हैं, इसलिए आपको दूर रहना है इनसे। ये किसी भी कीमत पे आपको हराने की कोशिश करेंगे, क्योस क्रिएट करेंगे, घर के झगड़े बाहर तक जाएंगे, बाहर तक लोग तमाशा देख सकते हैं। इसीलिए जो चीज़ें हो गई उस पर मिट्टी डालना है, पानी डालना है, खुद को इस दुख से निकालना। बहुत ग्रीफ में, बहुत टेंशन में, दुख है आपको, तो इस दुख से आपको निकालने की कोशिश करनी है, अपनी हीलिंग करनी है। और ऐसे लोगों से अब आपको तौबा तौबा करनी है, ठीक है। बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, नहीं तो घर में अंदर जो हो रहा है वो हो ही रहा, बाहर भी सारी चीज़ें खुल के, और वहाँ पे सिर्फ बदनामी, सिर्फ बेइज्जती, और लोग हंसने वाले हैं और कुछ भी नहीं। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ढीठ है ये, सेल्फिश इंसान है। इसका काम बनता रहे, बाकी भाड़ में जाए जनता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे, है ना।
तो ना ये खुद जाहिर करेगा कि ये क्या चाहता है, और ना ही आपको ये छोड़ के कभी जाने ही देगा, है ना आपको जीने देगा। ये ऐसा इंसान है कि इसे मुसीबत में आपका भी साथ चाहिए, और जब सब कुछ अच्छा रहे तो थर्ड पार्टी में इस इंसान को जाना ही जाना है। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो इसकी हालत अभी बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी मुझे एक डिवाइन पावर भी आपके साथ दिख रही है, तभी आपका ये रूप निकल के आया। पहले आप बहुत इमोशनल रहे होंगे, तो ये रूप निकल के आया है। अब इनकी बैंड बजने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो इन्होंने किया है उसकी भरपाई करने के लिए आप खुद बैठे हैं। आपके साथ एक डिवाइन कोई पावर है निश्चित। तलवार किसके हाथ में? माँ दुर्गा के हाथ में होती है। हाँ, यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी है, तभी तो आप ऐसी एनर्जी में आए, वरना बहुत इमोशनल थे। उसी इमोशंस का फ़ायदा उठा उठा के आपको यहाँ पे चीट किया गया, धोखा दिया गया, झूठ बोला गया। अभी अभी आप इन्हें इनके किए का कर्मा यहाँ पे सज़ा आपके द्वारा मिलने वाला है। ये ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं, क्योंकि आप इनसे पूरी तरीके से या तो आप डिवोर्स लेंगे, या तो फिर आप इनसे दूरियां बनाएंगे, और या तो फिर आप इन्हें अपने पैसे से, अपने प्रॉपर्टी से, अपने हर एक जो आपके एसेट्स है उससे कट ऑफ करने वाले हैं। इनको बेदखल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। बर्दाश्त कर करके थक गए। आपके मन में ये बातें आ रही हैं कि इन्हें मैं उठा के अपने लाइफ से फेंक दूं बाहर। अभी वो चीज़ें आपने की नहीं है, पर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, और इनकी स्लीपलेस नाइट, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में होने वाले हैं, क्योंकि सारे जो ये लग्जरी आपका यूज़ कर रहे थे और एंटरटेन कहीं और कर रहे थे, झूठ आपसे बोला जा रहा था, चीटिंग आपसे की जा रही थी। अभी अभी जिसके पास भी जाएंगे धन हाथ में नहीं रहेगा, तो कोई एंटरटेनमेंट करेगा? कोई एंटरटेन करेगा इनको? वहाँ से भी इनके लिए दरवाजे बंद होंगे। आपकी तरफ से तो ऑलरेडी बंद हो ही चुके हैं। और क्या मैसेज है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। और द फूल, मूर्ख तो आपको खूब बनाया, लेकिन अब नहीं बना सकते। इनके ढीठपना को आप अपने तलवार से अब कट करने वाले हैं। ये जितने ढीठ है ना, उतना ही आप इनको बोर डाउन कराने वाले हैं, उतना ही आप अपने सामने झुकाने वाले हैं, और झुकाने के बाद भी इन्हें गेट आउट करने वाले हैं। आप अपने लाइफ में नहीं रखने वाले, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे मुंह से इतने सारी कहावतें निकल रही हैं, तो कोई नहीं। यहाँ पे अब जब आपकी ये तलवार इनके एक एक चीज़ों का हिसाब लेगी ना, तब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। इसे पता चलेगा कि बोझ क्या होता है ना। ऊंट क्या, क्योंकि अभी तक ये सब प्रॉब्लम इन्होंने झेली नहीं थी, तो अभी आप इन्हें हर एक चीज़ का मज़ा चखाने वाले हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए अब थोड़े से हम और मैसेजेस भी ले लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। एंजल से लेंगे या फिर हम एंजल से ले लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है ये भी बताइएगा। सक्सेस, अच्छा ये बात है। तो ये आपके लिए ना बहुत ही ज़बरदस्त, आपको एंजल्स बताना चाहते कि ये ना आपकी सक्सेस को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहते। आपकी सक्सेस का भरपूर फ़ायदा ये उठा रहे, और डिप्रेशन आप झेल रहे थे, लेकिन अब उल्टा होने वाला है। ये रूप, ये आपके साथ जो एक डिवाइन पावर है ना, उसके कारण आप ऐसे स्ट्रेंथ पे आ चुके हैं कि अब आपके सक्सेस का फ़ायदा आप ही उठाएंगे। ये एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सोच लिया, ठान लिया है, क्योंकि इनका ढीठपना आपने देख लिया है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको पेन दे दिया है, अब वही पेन इन्हें मिलने वाला है। वो आप तो शायद कभी नहीं करते। कोई डिवाइन पावर है आपके साथ, माँ दुर्गा की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आप सीधे साधे थे, डिवाइन चाइल्ड यहाँ पे निकल के आ रहा। फूल, बहुत बेवकूफ़, बहुत फूल बनाए, आपका ही इन लोगों ने ठगा, और कुछ आपकी ही चुराने की कोशिश की, झूठ बोला, और यहाँ पे आपके लिए ही इन्होंने खाई तैयार कर रहे थे धीरे धीरे, कि आपको ऐसी खाई में गिरा दिया जाए कि बिना मेहनत के आपका सब कुछ इन्हें मिल जाए। ऐसी साजिश यहाँ पे मुझे कोई आ रही थी, आपको फूल बनाने की, आपको बेवकूफ़ बनाने की। कुछ ऐसा ये करने वाले ज़रूर थे कि आप उससे पहले ही आप इस एनर्जी में आ गए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कि
ये धीरे धीरे आपके लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी कर रहे थे कि जहाँ आपको बहुत तगड़ा धक्का पड़ने वाला था। ईश्वर ने, माँ भगवती ने आपको बचा लिया। यहाँ पे देखिए सक्सेस, अब आप ही अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। इन लोगों को माँ भगवती काटती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लाइफ से इन्हें भगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मेहनत आपने की है वो मेहनत आप ही अब आपको ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 7 नंबर। तो यहाँ पे मुझे 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 59 किसी की एज, 57 किसी की एज हो सकती है। तो यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। आगे आने वाले समय में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे या फिर आप गुजर चुके हैं, तभी आप इस एनर्जी में आए हैं। क्वीन की एनर्जी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अन्याय के खिलाफ आपने तलवार उठाई है। बहुत ही बेस्ट एनर्जी निकल के आई है। चलिए अभी कुछ हम एज देख लेते हैं। एज क्या है? 36 किसी की एज हो सकती है। 45, 36, 49, 50, 53, 36, हाँ बोला था मैंने, 39, 36 तो बोल दिया था। और यहाँ पे 47 भी है। 50, 40, ये कुछ एज निकल के आ रही। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पी है, यू है, आर है, एस है, डी है, एफ भी हो सकता है, किसी का एल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।